ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है दिन ब दिन ख़राब हो रहा है और डिफ़ॉल्ट पे चला गया तो आपके मुल्क में जो दो टाइम की रोटी है वो भी बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि मुल्क जब डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो मुल्क के इकोनॉमिक एटॉमिक जो एसेट्स हैं वो भी ज़ब्त हो जाते हैं, क्योंकि मुल्क जब डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो मुल्क के इकोनॉमिक एटॉमिक जो एसेट्स हैं वो भी ज़ब्त हो जाते हैं। हर मुल्क आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पता नहीं, और पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त, और मैं बता रहा हूं कि दुनिया आपको असेस कर रही है। इधर आपने हाथ ना डाला तो कई बॉर्डर खुल जाएंगे, कई बॉर्डर खुल जाएंगे आपके। चल, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप अगले 3 माह में ये हमारा पाकिस्तान भी पूरा सेल हो जाएगा। आपके मालिक आपको लेने आ रहे हैं, आने वाले दिन ये हैं। आप घर सुबह उठेंगे वो कहेंगे भाई चल चलें, आप कहेंगे कहाँ भाई तेरा सौदा होगा, तेरी गवर्नमेंट ने कर दिया। दिवालिया होने वाला पाकिस्तान का हो चुका है भाई, सिर्फ अनाउंस होने वाला, दिवालिया हो चुका है। कि दुनिया परेशान इस वजह से है क्योंकि आप अगर नेपाल भूटान होते, दो सिर्फ चीजें हैं इस वक्त दुनिया के लिए तशवीशनाक। एक तो आपने जो ड्रामा रचा रखा है एटॉमिक वाला, पता नहीं वो आपके पास है या नहीं है। आप यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर, मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज हाउ आई विल डिस्क्राइब एटॉमिक पावर। दिस इज नॉट हाउ दे बिहेव। कि एक साइड पे तालिबान थप्पड़ मार रहे हैं, दूसरी साइड पे अगले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बार बार वो कहते हैं हमने घंटों में ले लेना है, और एक एटॉमिक पावर है वो चारपाई के नीचे घुस गई। तो ये यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर। एक तो ये दुनिया के लिए आपका ये इशू आपने बना रखा है कि वो एटॉमिक पावर, और दूसरा आपके बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ हैं। अगर आप नेपाल और भूटान की जगह आप होते तो आज आपको कोई, मैं समझता हूं कि कोई ईमेल भी ना भेजता, मिलने वाली तो बड़ी बात है। तो लेकिन अब देखें, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वो वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं। मैंने शायद आपको कहा कि शायद किसी एजेंसी वाले ने उनके कान में कह दिया है कि यू आर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आप तैयारी करें वॉशिंगटन डीसी में जाके दोस्तों अजीजों से मिला है। तो वो अब यहाँ पे बिल्कुल 9 दिन के लिए यहाँ पे ठहरे हुए। अब पता नहीं कि वो यहाँ से क्या हासिल करके जाएंगे। पैसे तो अमेरिका अब देने वाला नहीं है। आपने बहुत शोर डाला है कि ये एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, और हालांकि बाइडन इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट सोशलिस्ट एजेंडे पे है, जिनका एनवायरनमेंट पहली प्रायोरिटी है। लेकिन वो आपको जो पैसा देते हैं आप वहां यहीं पे या सिटी बैंक में जमा करा जाते हैं या लॉयड एंड लॉयड लंदन ले जाते हैं, उनको भी पता है सारा। अमेरिका हमारे अबू जी, अमेरिका हमारे अबू जी हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे अपने कोई कानून नहीं चलते। नहीं सर, जो ऊपर से क्या ऑर्डर आएगा वही चलेगा। हाँ जी, तुम कौन, मैं कौन हूँ, हमारे हुक्मरान क्या हैं, अब आम का क्या बने, उनके सब उनके क्या कहते हैं, उनके आगे उनके भी झुके हुए उनके आगे ये उनके जब उनके एयरपोर्ट जहाँ पेंट उतरवाते हैं, इनकी ये इज्जत है वहाँ पे। सिर्फ आम का क्या बनेगा ये बताएं। अब आम को कुछ नहीं बना, जो 75 साल से बनना है वही बनेगा, और क्या बनना है इनका। यानी कि हम खज्जली होंगे, जलील ख्वार होने हम ना। हाँ बिल्कुल, वो नसीब मिलके क्या हमारे हुक्मरान हमसे लॉयल ही नहीं है, अपनी जेबों से अपने अकाउंट से लॉयल है, वो अपने स्विस बैंकों से लॉयल है, वो अपने एवन फील्ड से लॉयल है, वो स्विट्जरलैंड के अंदर जो उनके फ्लैट है उनसे लॉयल है। हमसे लॉयल नहीं, उन्हें हमसे कुछ नहीं लेना देना, उनको इस पैसे से लेना देना जो हमारे मुल्क से कमा के जा रहे हैं। ठीक है ना, तुम्हारा पैसा मेरे पैसे लेके जा रहे हैं वहाँ पे, जो इनकी ऐसी की तैसी महंगा तो ना दें। तो और 50% अगर जीडीपी पे लोन चला जाए तो इसका मतलब यह है कि 10 कंट्रीज ऑलमोस्ट गॉन, उसका वो बिक चुका है, उसके ऊपर हॉक्स आकर जब तक खरीद लेंगे तो आपकी जो ऑटोनॉमी होती है वो भी सरेंडर हो जाती है, सब चीज खत्म हो जाती है। मैं ये बता रहा हूं कि असल मामला कुछ और है। असल मामला ये कि 1 महीने के ज़खायर रह गए आपके पास। आपके जो बाहर के मुमालिक हैं वो रुक गए हैं, फिर अदम इस्तेकाम पैदा हो गई। यहाँ पे पाकिस्तान में किसकी हुकूमत आती है, किसकी हुकूमत नहीं आती, कौन सी रहती है, कौन सी गिरती है, कौन से वजीर खजाना होते हैं, क्या होते हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही। और उसमें आप ये देखें कि जो मैंने आपसे बात की ना, श्रीलंका में भी कोई ऐलान नहीं हो रहे थे। अल्लाह ना करे हम डिफॉल्ट नहीं होंगे इंशाल्लाह, लेकिन श्रीलंका में भी पहले ऐलान नहीं हो रहे थे। वहां पर भी वो ऑयल का आ गया एक टैंकर, और पानी में खड़ा था, उसने कहा ठहर जाओ पहले मैं कैश पे करो। उन्होंने कहा डॉलर तो खत्म हो गए, उन्होंने कहा डॉलर खत्म हो गए, वापस चला गया, ओ हंगामा, लाइनें लग गई। देखिए इस तरह ये डिफॉल्ट इस तरह हुआ है श्रीलंका डिफॉल्ट। और आज के दिन तक ये रॉयटर्स जो कह रहा है कि जी हमने अच्छा, ये 1 सितंबर को आईएमएफ ने क्या कहा था, अभी नोट करें। 1 सितंबर को आईएमएफ ने कहा था, जो 3rd स्लाइड है, कि स्टाफ रीचेस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑन एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट विद श्रीलंका। वो राजा पक्सा की हुकूमत गिर गई, लोग निकल गए सड़कों पे। 2.9 बिलियन उनको चाहिए, और 2.9 बिलियन उनको चाहिए। और जाहिर है कुछ चाइना का क्रेडिट है उनके पास, कुछ उन्होंने लिया हुआ है इंडिया से, कुछ बाकी। लेकिन आईएमएफ अपनी जगह रुका हुआ है कि आप इस्तेलात करें।
और वहां पर हंगामी ये फूड प्रोग्राम और इसके तहत तो चीजें पहुंच रही हैं, लेकिन IMF का प्रोग्राम बहाल ही नहीं हो रहा, साल होने को आ गया। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि हम डिफॉल्ट अल्लाह ना करें, अल्लाह ना करें, लेकिन होता क्या ये इसी तरह से है। बिल्कुल मैंने बताया ना कि मुल्क, यानी मैंने उधार लिया किसी से और मैंने उससे कहा कि यार मैंने पैसे आपको मैं किस्तों पे दूंगा, और मैं किस्तें 2-3 मिस कर सकता हूं ना, मैं कितनी किस्तें मिस करूंगा, और उसके बाद क्या होगा कि खुदा ना मुल्क डिफॉल्ट हो गए हैं, बहुत से मुल्क डिफॉल्ट हुए हैं। यार आपने वो टाइटैनिक मूवी देखी थी? हाँ जी। इनको ना वो टाइटैनिक शिप बनाए, सारे जितने भी हुक्मरान हैं उनको बिठाएं और समंदर में जाके डुबो दें, एक दफ़ा ख़त्म हो इनका खात्मा, जान छूट जाए इनसे। ये तो नसूर बन गए हैं मुल्क के लिए यार। मजबूरी क्या है कि पैसे बाहर जाने के लिए नहीं है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, कभी इन लोगों ने हमें ऊपर नहीं आने दिया। कभी आपने देखा है कि जी कोई गरीब का बच्चा वज़ीर आज़म बनाओ? नहीं। जब भी बनेगा जी नवाज शरीफ बनेगा, नवाज शरीफ नहीं बनेगा तो जी शहबाज शरीफ बनेगा, शहबाज शरीफ नहीं बनेगा मरियम बनेगी, मरियम नहीं तो हमजा बनेगा, उधर से जरदारी नहीं तो जरदारी का बेटा, बेटा नहीं तो बेटी। इस बात पे डिस्कशन करना, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि आपका सौदा हो गया है, आपके मालिक आपको लेने आ रहे हैं। आने वाले दिन ये हैं, आप घर सुबह उठेंगे वो कहेंगे भाई चल चलें, आप कहेंगे कहाँ भाई तेरा सौदा होगा, तेरी गवर्नमेंट ने कर दिया। दिवालिया होने वाला पाकिस्तान का हो चुका है भाई, सिर्फ अनाउंस होने वाला है, दिवालिया हो चुका है। जब आपकी गवर्नमेंट्स के पास बाहर से दालें, सब्जियाँ, दालें और दूसरी चीज़ें खरीदने के पैसे ना हो, अपने एम्प्लॉइज़ को देने के लिए सैलरीज ना हो, तो तब दिवालिया हो जाता है। श्रीलंका जब दिवालिया हुआ था वो 60% पे था, हम इस टाइम 83% पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन हमारा मीडिया, कुछ ख़ास चैनल, मैं उनको नाम लेके मुखातब करना चाहता हूँ, जियो को, ठीक है, उसके बाद समा को, एक्सप्रेस न्यूज़ को, खुदारा इस मुल्क के साथ सिंसेयर हों, इस मुल्क को लोगों को बताएं क्या हो रहा है। एक चैनल या 2 चैनल मुल्क को क्या अवेयर करेंगे? मोस्टली लोग जो हैं वो शुरू से देखते आए हैं जियो, वो जियो लाइक करते हैं, वो कह रहे हैं जो जियो कह रहा है वही है। अगर जियो ही अवाम को वो क्या कहते होते हैं हिडन रखेगा तो इस तरह तो नहीं चलेगा। आने वाले दिन है, मेरी ये बात रिकॉर्ड पे रख लें, अगर कुछ ना सोचा गया इस मुल्क का, ये मुल्क वाकई ही दिवालिया होगा और हमें कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप अंदाजा करें ना कि चीन हमारा यार है और डीप अपना उससे क्या क्या है, अपना समुद्रों से गहरी और हिमालय से बुलंद, हाँ। क्या किया उसने? आज 8वां महीना है, आप वर्ज ऑफ डिफॉल्ट पे खड़े हुए हैं। आप देखिए आपका मेजर लोन जो है वो 40 बिलियन के, तो चाइना क्या उसने रीशेड्यूल किया, एक 3 बिलियन उसने ला के रख दिया भाई आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, लेकिन आपकी उस 3 बिलियन के ऊपर आपको लोन तो नहीं मिलता, आपको ना बैंक देते हैं ना सॉवरेन गारंटी आपकी एस्टैब्लिश होती है। हर मुल्क का बेसिकली ये होता है, सॉवरेन गारंटी इंपॉर्टेंट होती है कि ये एक मुल्क है, इस मुल्क की माशी हालत अच्छी है, इसको कर्जा दे दो, डूबेगा नहीं। ये जिम्मेदारी कौन लेता है? IMF लेता है कि मेरे पैसे वहां पड़े हैं, तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं, मैं इस मुल्क को बेच के भी पैसा ले। मैं आपको बताऊं कि 1958 में अयूब खान ने एग्रीमेंट किया था 25 मिलियन का IMF के साथ। अच्छा। $25 मिलियन, 2 करोड़ 50 लाख का। लेकिन फिर सोचा कि यार नहीं, कर्जा ना ही लें तो अच्छा है, और ये उसको बिल्कुल विड्रॉ नहीं किया, उनका नहीं रहने दो। फिर ये रुके रहे, इनकी इकॉनमी चलती रही, कर्जे के बगैर चलती रही, जिंदगी गुजारती। मैं बचपन में याद है, हलाली साहब तो दोस्तों जवान हो गए माशाल्लाह। 1965 से 68 ये 2 या 3 साल के अंदर उन्होंने STR 112 मिलियन आपने लिया, और आप के क्लाइंट ऑफ द IMF। उस वक्त से लेके मैं आपको गिनना शुरू कर दूं तो 22 जो है आपने प्रोग्राम्स किए। और आप सोचें कि मैं जब पहले कह रहा था कि 1980 to 81 1.7 बिलियन टोटल यूटिलाइज हुए थे आपके IMF के। अच्छा। उससे लोन के। अच्छा, इसके अंदर ये 22 प्रोग्रामों के अंदर उसके साथ फिर उसके इर्द गिर्द आपने पैसे लेने शुरू किए। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने लैंड माइन्स इस मुल्क के ऊपर खड़ी की, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था। आपकी 26 से 28,000 मेगावाट जो है आपकी डिमांड है पाकिस्तान में, ठीक है? ठीक है। आपने 43,000 मेगावाट के आपने पावर प्लांट लगा लिए। अच्छा। और ये वो पावर प्लांट हैं कि जो सोए भी हो ना, जैसे वो मौलवी साहब कहते हैं ना, ये दाढ़ी सोए भी हो तो सुन्नत का सवाब मिलता है, ये सोए भी हो तो इनको पैसे मिलते हैं। अच्छा। यानी आप अंदाजा करें कि ये एग्रीमेंट जो है नॉन फंक्शनल प्लांट्स का एग्रीमेंट किया गया। ये लैंडमाइन किसने लगाई?
ये लड़ाई बेनज़ीर दौर में लगी, ये नवाज शरीफ में दौर में लगी, फिर जरदारी दौर में लगी, फिर नवाज शरीफ के दौर में लगी। और आपने 43, आप इस वक्त सिर्फ आप सोचें कि 47% आपकी जो कैपेसिटी है वो बिजली खर्च करे ना तो पूरे पाकिस्तान में कहीं लोड शेडिंग ना हो। लेकिन आपने उसका कर्जा और सर्कुलर डेट उसकी भी कहानी है। लेकिन सबसे पहले तो लैंडमाइन आपने ये लगाई। आप खुद सोचें ना कि आपको जरूरत हो घर के अंदर 1 किलो घी की और आप 4 किलो घी ला के रख लें, और पता भी ये चले कि ये घी जो है इसकी कीमत भी देनी है और महीने के बाद इसको गिरा भी देना है, तो उसके बाद तो खत्म होगी बात। सेकंड, ये जो लाहौर से मुल्तान और सक्कर मोटरवे है ना, इसके ऊपर 9 रिपोर्टें हैं फिजिबिलिटी के, उकाड़े के बाद ट्रैफिक की कोई नहीं। अच्छा, सड़क भी ठीक है, आप ना बनाए प्लीज खुदा के लिए। लेकिन आपने चूंकि पता नहीं क्या बात है 3 बिलियन का आपने उसके ऊपर प्रोजेक्ट लिया, इस वक्त उसको बने हुए आज आप अंदाजा करें कि 4 साल हो गए हैं। अभी तक उसके 2 जो साइड पे बने हुए ना क्या होते हैं रेस्ट एरिया, उसकी दुकानें किराए पे नहीं चढ़ सकी। बंदा ही कोई नहीं, आता ही कोई नहीं, रुकता ही कोई नहीं। मैं 4 दफा गया हूं, सक्कर तक होके आया हूं मैं, कुछ भी नहीं। आपने ले लिया, बस दिखाना है ओहो हमारे जमाने में तरक्की हो गई, ये होगी, क्या हो गया। चलो हैदराबाद वाला तो ठीक है, मोटरवे उनको चाहिए था, उसके हिसाब से आपने चलना था, आपने वो कर लिया जो कुछ करना। ये चीज, ये दूसरी चीज। उसके साथ आपने बाकी सारा जो लोन लिया था, ये अब चाइना का लोन था 1.3% लोन पे, यानी सिर्फ 100 के ऊपर 1 रुपया देना पड़ता था, 1 रुपया 3 पैसे ओनली। आप वापस कैसे करते हैं? आप बैंक को कहते हैं भाईजान हमें लोन दो, ये हम खर्च कर चुके हैं। आप इकट्ठा नहीं करते, आप टैक्स नहीं इकट्ठा करते, आप मजीद इस कौम को मखरूज करते हैं। आप उसको 15% के इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं, आप पेरिस क्लब से लोन लेके उसको वापस करते हैं, आप वहां से लोन लेके वापस करते हैं। यार बिल्कुल एक साइकिल है। कोई खौफ है? कोई खौफ? ये इतनी बड़ी लैंड माइन्स आपने इकट्ठी कर ली हुई हैं कि अब IMF का प्रोग्राम अगर आएगा भी तो आप मजीद इस तरह के लोन के अंदर आप चले जाएंगे। आपका 87% आपका GDP जो है उस पर चला गया है लोन, और 50% अगर GDP पे लोन चला जाए तो इसका मतलब ये है कि 10 कंट्रीज ऑलमोस्ट गॉन, उसका वो बिक चुका है, उसके ऊपर हॉक्स आकर जब तक खरीद लेंगे तो आपकी जो ऑटोनॉमी होती है वो भी सरेंडर हो जाती है, सब चीज खत्म हो जाती है।